बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। देखें जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया। अब तो हुकूमत का काउंटडाउन है, हर गुजरता लम्हा, हर गुजरता मिनट शहबाज शरीफ हुकूमत की जो खात्मा है उसकी जानिब हम जल्द अज जल्द या तेजी के साथ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर है उससे पहले फिर इंतजामात भी होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने अफसरान के तरक्की के लिए, ताकि लोगों को याद रहे, 1 अगस्त को उन्होंने बुला लिया है सेंट्रल जो प्रमोशन बोर्ड है। अब तो राजा रियाज भी कह रहे हैं कि 1 अगस्त के करीब उनकी और शहबाज शरीफ की मुलाकात हो जाएगी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के लिए। लेकिन अमली तौर पे अब नवाज शरीफ ने चार्ज ले लिया है शहबाज शरीफ से और 5 वजीरों के ये हवाले कर दिया गया है। एक कमेटी आज बना दी गई है जो 5 वजीरों के ऊपर मुश्तमिल है, जिसका अमली तौर पे वो तमाम चहमगोइयां, तमाम अफवाहें, तमाम खबरें कि मौजूदा हुकूमत जो है वो एक्सटेंड करेगी, मौजूदा हुकूमत मुआशी इमरजेंसी लगाएगी, 1 साल उस बुनियाद पे किया जाएगा, इस बुनियाद के ऊपर वो अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। अब चूंकि वो कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं तो हम जाता हुआ देखेंगे, और अब जाने का सामान जो है उसकी तैयारी हो गई है। ये 5 वजीर कौन से हैं मैं उसके मुतालिक आपको तफसील के साथ बताना चाहता हूं। ये 5 रुकनी कमेटी है जिसमें अयाज सादिक है, जिसमें साद रफीक है, ख्वाजा आसिफ है, एहसन इकबाल है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जिसको आप कह लीजिए, नवाज शरीफ के कार खास कह लीजिए, उनके समधी कह लीजिए, इसहाक डार साहब भी इस कमेटी के अंदर शामिल हैं। इब्तदाई तौर पे अब ये लग रहा है कि शहबाज शरीफ से बात नहीं बनी, और आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी वालों की कुछ मुलाकातें हुई जिसमें जरदारी साहब और बिलावल जो हैं वो वहां पे पहुंचे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर बात नहीं बनी। लाहौर के मॉडल टाउन के अंदर भी उन्होंने मुलाकात की, और अब तो जरा एक और भी मैं आपको खबर दे देता हूं कि अब तो जरा शरीफ खानदान और जहांगीर तरीन ये मॉडल टाउन के अंदर जरा वो हमसाए बनते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। एक बिलावल हाउस जो है वो पहले बहरिया टाउन के अंदर मौजूद था, वो लाहौर शहर से जरा काफी दूर है। तो पीपल्स पार्टी वाले ये सोच रहे थे कि हम पहले कजाफी स्टेडियम के अतराफ में, जहां पे शाह महमूद कुरैशी की कोठी है, उसके आसपास कोशिश की गई कि हम जगह ले लें, लेकिन वो जगह नहीं मिली। जिसके बाद अब सी ब्लॉक जो मॉडल टाउन का है वहां पे कोई 6 कनाल की एक जगह है, वहां पे बिलावल हाउस जो है उसकी तामीर का काम शुरू हुआ है। तो अब मॉडल टाउन के अंदर ही इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वालों का सेक्रेटरीट है, मॉडल टाउन के अंदर ही मुस्लिम लीग नून का सेक्रेटरीट है, मॉडल टाउन के अंदर ही पीपल्स पार्टी शुरू कर रही है, तो जरा हमसाए भी हैं। तो अब जनाब उसके लिए नवाज शरीफ ने एक कमेटी बनाई है, और ये जो कमेटी है उसको फौरी तौर पे डायरेक्ट राब्ता रखना है नवाज शरीफ के साथ, जिसका मतलब है कि शहबाज शरीफ यूं पिक्चर में से, और मुस्लिम लीग नून ने जो नया मंशूर बनाया है जिसके तहत वो पार्टी नगमे बनाएंगे, कैंपेन बनाएंगे, वो वजीर आजम नवाज शरीफ की बुनियाद के ऊपर है कि वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे। वैसे कॉन्फिडेंस को दाद देनी चाहिए। अच्छा, ये जो 5 लोग हैं जो सीनियर तरीन रहनुमा है, आप यूं समझिए कि अब मामलात मुकम्मल तौर पे इनके हाथ में आ गए हैं, और इनको कहा गया है कि आप पीपल्स पार्टी वालों से मिलें, उनके साथ मामलात तय करें, जेयूआई के साथ मिलें, एमकेएम मिलें, दीगर जो इत्तेहादी हैं उनके साथ मिलें और मुज़ाकरात करें। इस वक्त हुकूमत को परेशानी ये है कि हमने जाना है और 2 मामलात के ऊपर वो बात करना चाहते हैं, या उनको चीजें हैं। एक तो निगरान सेटअप कौन होगा, निगरान वजीर आजम कौन होगा, असेंबली कब तहलील की जाए। अब राजा रियाज कह रहे हैं वो 5 नाम देंगे 1 अगस्त के आसपास, और उनका जी मैं 5 नाम दूंगा, 3 नाम दूंगा, 3 नाम जो है वो शहबाज शरीफ देंगे, इत्तेफाक हो गया, ठीक है। अब राजा रियाज से पूछे, आपने जिस जमात के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ना है आप उनसे मत्था लगाएंगे, आप उनके नामों को मुस्तरद करेंगे, यानी पाकिस्तान के लोगों के साथ आप क्या करते हैं, लोगों को क्या समझते हैं। ये मुकमुका या आपस में खेलना अब वो चलने वाली बातें नहीं है। दुनिया बहुत बदल गई है। वो इमरान खान के मुताबिक वो जो पुरानी प्ले बुक के ऊपर खेल रहे हैं उनको बताया जाए जमाना तब्दील हो गया है। अच्छा, अब उनके मुखालिफ अब भी सोच रहे हैं कि इमरान खान को काबू कहां करना है। कभी एक केस में उम्मीद जागती है, वो खत्म होता है, तो दूसरे केस में चले जाते हैं। अब हमें ख्वाजा आसिफ बता रहे थे कि जो आर्टिकल 6 है वो इमरान खान के ऊपर 100% लग सकता है, और वो किस केस में लगेगा, साइफर मामले के ऊपर लगेगा। अच्छा, कोई ये नहीं कहता कि देखो यार साइफर की तहकीकात होनी चाहिए, कोई जुडिशल कमीशन बनाएं, इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, लेकिन आप हर वो काम देखेंगे जो गैर जरूरी है, जो इस मामले में हमें वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब इस दौरान एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। आर्मी चीफ आज वजीर आजम हाउस पहुंचे हैं, और वहां पे खुसूसी सरमायाकारी जो काउंसिल है उसका एपेक्स कमेटी का आज इजलास हुआ।
मुझे समझ नहीं आती कि शहबाज शरीफ हुकूमत का मौजूदा हुकूमत में वो जिस तरह होता नहीं पीछे आहो नहीं आहो वाला वही किरदार है, इसके अलावा कोई किरदार नहीं है। अब ये जो एपेक्स कमेटी आज सरमायाकारी वारी है उसमें जनाब आसिम मुनीर शरीक हुए और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के हुसूल के लिए मनसूबों की मंजूरी दी गई है। चलिए फौज ये कह रही है कि वो हुकूमत को सपोर्ट करेगी, यही कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया था, और वो पाकिस्तान के अंदर एक ज़रूरी तौर पर एक रिफॉर्म्स लेके आना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगर ज़राअत के अंदर भी फौज ने ही रिफॉर्म्स लेके आनी है, उन्हीं की बदौलत ये सब कुछ होना है, तो फिर आपने देखा कि कल आईटी के ऊपर एक सेमिनार था जहां पे जनाब आसिम मुनीर शरीक थे, तो आईटी में भी बताया गया फौज का किरदार होगा। तो मौजूदा हुकूमत का किरदार क्या है? ज़राअत आपके बस की बात नहीं है, वो भी जाहिर है कि फौज ने लेके चलनी है। दूसरे नंबर के ऊपर आईटी के मामलात हैं, वो भी फौज ने लेके चलने हैं। तो फिर आप कर क्या रहे हैं? फिर आपके हाथ में है क्या? फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप सिर्फ और सिर्फ पीछे बैठ के आहो नहीं आहो ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, एक डेवलपमेंट और है, और वो डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट से रेलिवेंट है। गो के आज सुप्रीम कोर्ट ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है मिलिट्री कोर्ट वाला मामला। लोगों ने कहा कि आज जस्टिस बंदियाल ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है और शायद वो इस मामले को आने वाले चीफ जस्टिस के लिए छोड़ के जाना चाहते हैं। अगस्त शुरू हो रहा है, इसका मतलब है कि 1.5 महीना रह गया है जस्टिस बंदियाल के बाद फिर जस्टिस काजी फायज ईसा ने आ जाना है। तो जस्टिस काजी फायज ईसा के तैनाती का नोटिफिकेशन ऑलरेडी हुकूमत कर चुकी है, यानी उनके चीफ जस्टिस बनने में जो रुकावटें हैं वो तो नहीं है इस वक्त। उन्हें सिर्फ चार्ज लेना है, बाकी नोटिफिकेशन हो चुका है। शहबाज शरीफ हुकूमत को ये डर था कहीं हम जाएं तो ऐसा ना हो उसके बाद कोई गड़बड़ हो जाए, तो हम ये करवा के जाना चाहते हैं। अच्छा, ये भी तासुर ठीक नहीं है कि चीफ जस्टिस ने आना है, उसको गैर जानिबदार होना चाहिए, उसके बारे में सबको ये तासुर होना चाहिए कि सबका चीफ जस्टिस है। मुस्लिम लीग नून ये तासुर कायम कर रही है कि जस्टिस काजी फायज ईसा मुस्लिम लीग नून के चीफ जस्टिस हैं, या उनके आने से मुस्लिम लीग नून की बंद राहें खुल जाएंगी, आसानियां पैदा हो जाएंगी। लेकिन उस चीज को छोड़ के आज जस्टिस बंदियाल ने एक, आप जानते हैं कि उनके खिलाफ एक रेफरेंस वाला मामला आया, फिर वो हुआ उसके वक्त उस वक्त का जो था वजीर कानून बैरिस्टर फरूक नसीम, जो मीडिया में चलवाया करता था कि मैं कभी कोई केस हारा नहीं हूं, अंदाजा कीजिए वो फिर मुकर गया, उसने कहा मैंने नहीं किया। हालांकि बैरिस्टर फरूक नसीम एमकेएम के कोटे के ऊपर इमरान खान की काबीना में नई वजीर बने थे। ये सियासी जमातों को भी सीखना चाहिए, इमरान खान हो बाकी जमातें हैं, कि लोग कहां से आते हैं, अपनी गेम करते हैं, फिर चले जाते हैं और फिर मलबा इनके ऊपर गिर जाता है। और इमरान खान मान चुके हैं कि गलती थी जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस लाना, और वो ये उनकी हुकूमत का नहीं था, ये कहीं और से रेफरेंस आया था जिसको आगे चलाया गया। बहरहाल इल्जाम तो देखे ना, वो जो लाए थे वो तो बरी जमा हो गया। अब जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ एक क्यूरेटिव रिव्यू अपील थी, जिस पे हुकूमत ने फिर अपनी तरफ से गोंगलों के ऊपर से मट्टी झाड़ी और कहा जी हम इसको वापस लेते हैं। ये जेस्चर था काजी फायज ईसा साहब के लिए, तो उसकी बुनियाद के ऊपर इन चैम्बर सुना जस्टिस बंदियाल साहब ने, फिर वो फैसला महफूज हो गया। तो आज जस्टिस बंदियाल साहब ने उसका जो तहरीरी फैसला है वो जारी कर दिया है, और अब उन्होंने जो नजरसानी दरखास्त है वो जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जो थी उसको खारिज कर दिया है। तो अमली तौर पर अब तमाम तर रुकावटें उनके खिलाफ, उनके चीफ जस्टिस बनने के रास्ते में जो थी वो खत्म हो गई हैं। दो खबरें और हैं जहां पे पाकिस्तान में चूंकि जमहूरियत और बड़ी बातें हैं। मैंने आपको बताया था कि एमकेएम जो है वो अपोजिशन लीडर बनना चाहती है सिंध के अंदर। ये आपको तासुर यही देंगे कि देखें इनकी हुकूमत के साथ इख्तलाफात हैं, लेकिन ये सारे मिल के खेलते हैं। तो वहां पे चूंकि पता है कि तहरीक इंसाफ के एमपीएस आएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे, तो अब उनका क्यों वो चाहते हैं कि अपोजिशन लीडर बने, क्योंकि निगरान सेटअप सिंध में आना है। और पीपल्स पार्टी भी चाहती है हमें तहरीक इंसाफ से मुशावरत ना करनी पड़े, हमें मुशावरत करनी पड़े एमकेएम वालों से। और एक और खबर, आज मुख्तलिफ अफवाहें सुनी कि कुछ न्यूज़ एंकर्स हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के, सिंध हुकूमत के लिए वो ज़रा कुछ वीडियोस कर रहे हैं घरों से मुतल्लिक, कभी किसी और मामले के मुतल्लिक। चले किसी का रिस्क लगा हुआ है तो लगा रहना चाहिए, हम उसके ऊपर बात नहीं करते, लेकिन इस तरह के कंटेंट से प्रमोशंस नहीं होती। वो करने वालों को भी सोचना चाहिए, करवाने वालों को भी सोचना चाहिए। तो अब हलीम आदिल शेख तो कह रहे हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी एमकेएम गठजोड़ आओ मिलकर खाते हैं के फार्मूले पर अमल दरामद के लिए सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली पर हिमायत हासिल करने के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से हमारी खवातीन एमपीएस घरों पर छापा और पुलिस का इस्तेमाल अफसोसनाक और शर्मनाक है। कोई नई बात नहीं है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा आइंदा भी। और आप तकरीरें पीपल्स पार्टी की सुनेंगे तो वो आइन कानून पता नहीं क्या कुछ। एक अच्छी खबर, मैंने आपको खबर दी थी कि 22 तारीख से पेट्रोलियम जो एसोसिएशन है उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया है, तो ज़ाहिर परेशानी थी। तो लेकिन आज फिलहाल हुकूमत से उनके मुज़ाकरात हुए तो 2 दिन के लिए हड़ताल टल गई है, मौखर हुई है। अब पता नहीं मामला हल होता है 2 दिन के बाद फिर हमें इसका सामना करना पड़ता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।